हेलो स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हम लोग लेसन 3 के बारे में स्टडी कर रहे थे जिसका नाम था सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। और उसमें हमने ये अभी तक जाना कि कैसे प्रोफेसर का उपदेश सुनकर एक स्टूडेंट की लाइफ बदल गई। आज हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं जो कि पेज नंबर 32 पर दिया गया है। और सेकंड पार्ट की सब हेडिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, यू आर ग्रेटर देन यू थिंक। लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करते हैं। यू आर ग्रेटर देन यू थिंक। आप जितना सोचते हो आप उससे कई गुना ज़्यादा महान हो। इन हिज फेमस एड्रेस ऑन द एनर्जीज ऑफ मैन, विलियम जेम्स, अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, सेड men habitually use only a small part of the powers which they possess and which they might use under appropriate circumstances। तो विलियम जेम्स एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने एक बार एक उपदेश दिया। उस उपदेश का उन्होंने टाइटल रखा द एनर्जीज ऑफ मैन, व्यक्तियों की ताकत, व्यक्तियों की पावर्स। और उसमें उन्होंने अपने उपदेश में उन्होंने लोगों को ये समझाया कि जो इंसान है वो अपनी शक्तियों का बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं और वो भी तब इस्तेमाल करते हैं जब सही हालात हो। अ साइंटिस्ट इज रिपोर्टेड रिसेंटली टू हैव said that an average man uses but 20% of his brain power। हाल ही में एक वैज्ञानिक ने भी ये खोज की है कि जो आम इंसान है वो अपने दिमाग की सोचने समझने की शक्ति का सिर्फ 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है, यानी 80% पावर एक आम इंसान इस्तेमाल नहीं कर रहा। When you think of some people that sounds like optimism, think of it you are using if you are average person only 1/5 of your mental capacity। अगर हम कुछ आम लोगों के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ये बड़ी आशावादी चीज़ है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि चलो लोग इतना तो इस्तेमाल कर रहे हैं। पर असल में अगर आप एक आम इंसान हो तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि आप अपनी दिमागी शक्ति का सिर्फ 5वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि 20% यानी 100% का 5वां हिस्सा। अगर आप 5 और 100 को आपस में डिवाइड करो तो 20% आता है। इट मीन्स हम लोग 20% यानी सिर्फ अपने दिमाग के जो हिडन पावर्स है उनका एक 5वां हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। कंसीडर वट यू कुड मेक ऑफ लाइफ इफ़ यू इंक्रीज डैट बाय ओनली 50%। अब राइटर आपको ये कह रहा है कि आप सोचो कि अगर 20% से आप थोड़ी % और आगे बढ़ाओ, यानी अगर आप अपने सोचने समझने की शक्ति 50% बढ़ा लो तो आप लाइफ में कितने ज़्यादा कामयाब हो सकते हो। इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल देयर इज़ अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ अनयूज्ड पावर। हर एक इंसान के अंदर अपनी छिपी हुई शक्तियाँ जो उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं की उसका बहुत बड़ा भंडार है। रिजर्वर का यहाँ पर मतलब है भंडार। बट इन मैनी ऑफ अस जस्ट अ माइजरेबल लिटल ट्रिकल इज गेटिंग थ्रो एंड ऑन वट वी लीव एंड डू और वर्क। पर हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो इस चीज़ का बहुत कम भाग इस्तेमाल करते हैं, उसी के सहारे हम जी रहे हैं, उसी के सहारे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर ट्रिकल का मतलब है बहुत ही कम हिस्सा। द ग्रेट सीक्रेट ऑफ लाइफ इज टू पुट अ की इन टू द लॉक, टर्न बैक द स्लाइस गेट्स एंड लेट दैट पावर लाइक अ टेरिफिक स्ट्रीम फ्लो इन टू योर माइंड एंड पर्सनैलिटी। स्टूडेंट्स, इस लाइन को समझने से पहले मैं आपको डैम्स की एग्जांपल समझाना चाहूँगा। आपको पता है कि डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं। तो डैम्स के जब गेट्स खोले जाते हैं तो गेट्स खोलने के बाद उनमें से अचानक बहुत तेज़ी से नदियों का पानी आता है और वो आगे बढ़ता है। वहीं एग्जाम्पल देते हुए राइटर ने यहाँ समझाया है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, अपने सोचने समझने की शक्ति जिसको आपने ताला लगा कर रखा हुआ है उसमें चाबी डालो, उस ताले को खोलो। जिस तरह डैम्स के हम गेट्स खोलते हैं, स्लाइस गेट्स डैम के गेट्स होते हैं, उसी तरह अपने सोचने समझने की शक्ति के तालों को, उसके गेट को खोलो। और
हमारे सोचने समझने की शक्ति को ऐसे बढ़ने दो जैसे एक तेज़ नदी अपने पानी के साथ आगे बढ़ती है। हमारे सोचने समझने की शक्ति ही हमारे माइंड और हमारी पर्सनैलिटी में आकर हमें चेंज करेगी। It will transform you into a person of strength and effectiveness, well able to meet and master all circumstances. यही शक्ति हमें अच्छी तरह से ताकत प्रदान करेगी, हमारी भलाई करेगी और हम हर तरह के हालातों पर काबू पा सकेंगे, हर तरह के हालात पर हम संघर्ष कर कर जीत सकेंगे। The important thing to emphasize is that it is a source of inward power by which weak personalities can become strong, divided personalities can become unified, hurt minds can be healed, and the secret of peace and poise attained. अगर हमने ये सारे कदम उठाए, अगर हमने अपनी शक्ति को एक ही जगह पर लगाया तो जिससे हमारी ताकत बढ़े, अगर इस तरह से हमने एक्टिविटीज़ की तो जो कमज़ोर लोग हैं वो ताकतवर बनेंगे। ऐसे लोग जिनके मन में फ्रिक्शन है, जो एक दूसरे के प्रति नफ़रत करते हैं, वो एकता में जुट जाएंगे। जो लोग निराश हैं उनकी निराशा दूर होगी। हार्ट माइंड्स कैन बी हील्ड का मतलब है ऐसे लोगों के मन की निराशा खत्म होगी। एंड द सीक्रेट ऑफ पीस एंड पॉइज अटेंड, और इस तरह से हम शांति और सुकून का रहस्य जान लेंगे। अटेंड का मतलब है जानना या हासिल करना। थर्ड पैराग्राफ की हम कुछ लाइंस कंप्लीट करेंगे। द एस्केप फ्रॉम फेयर, डर से छुटकारा। A British publishing house issued some years ago a volume of sermons under the title If I Could Preach Only Once. कुछ साल पहले की बात है, एक ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस था। ब्रिटिश पब्लिशिंग हाउस यानी एक ऐसी प्रिंटिंग प्रेस जो अंग्रेज़ों के अधीन थी। तो उन्होंने कुछ उपदेश एक किताब के अंदर छापे। उस किताब की हेडिंग थी इफ़ आई कुड प्रीच ओनली वंस, अगर मुझे एक बार उपदेश देने का मौका मिले, ये उस किताब का उन्होंने नाम रखा था। तो वन ऑफ दीज सरमन्स वाज बाय गिलबर्ट चेस्टरटन। उस किताब में जितने भी उपदेश डाले गए उसमें से एक उपदेश था गिलबर्ट चेस्टरटन का, जो उस जगह के बहुत बड़े महान लेखक, महान राइटर जाने जाते थे। If I had only one sermon to preach, Chesterton declared, it would be sermon against fear. तो गिलबर्ट चेस्टरटन ने उस किताब में लिखा कि अगर मुझे मौका मिले कि ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक बार किसी को उपदेश देना है तो मैं उस व्यक्ति को उपदेश दूंगा डर के खिलाफ। सरमन अगेंस्ट फेयर यानी डर के खिलाफ मैं उस व्यक्ति को उपदेश देना चाहूँगा। ये गिलबर्ट चेस्टरटन ने उस किताब में लिखा। ऐसी क्या वजह थी कि गिलबर्ट चेस्टरटन डर के खिलाफ लोगों को उपदेश देना चाहता था, और डर के हानिकारक प्रभाव क्या होते हैं, ये हम इस लेसन के अगले पार्ट में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। और आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड किए जाने लगी है, आपने उस वर्कशीट को अपनी अपनी नोटबुक पे सोल्व करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट आंसर। विलियम जेम्स वास अ ग्रेट डैश। विलियम जेम्स एक महान डैश थे। इन चारों में से आपने एक सही ऑप्शन को चूज कर लेना है। सेकंड है एवरेज मैन यूसेज डैश % ऑफ हिज ब्रेन पावर। एक आम इंसान डैश प्रतिशत अपने दिमागी शक्ति को इस्तेमाल करता है। नंबर थर्ड है इन द पर्सनैलिटी ऑफ एवरी मैन देयर इज़ अ ग्रेट रिजर्वर ऑफ डैश। हर एक इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर डैश का बहुत बड़ा भंडार छिपा हुआ है। डैश को आपने दिए हुए ऑप्शन में से फिल करना है। नंबर फोर्थ वी आर ग्रेटर देन वी डैश। हम जितना सोचते हैं हम उससे ज़्यादा महान हैं। यहाँ डैश में अगर सोचना वर्ड आएगा तो सोचने की इंग्लिश इन चारों दिए हुए ऑप्शन में से क्या है वो आपने कंप्लीट कर कर बताना है। नंबर फिफ्थ वी आर एबल टू मास्टर ऑल सर्कमस्टांसिस इफ़ वी गेट रिड ऑफ डैश। हम सारे हालातों पर काबू पा सकते हैं अगर हम डैश से छुटकारा पा लें। एंड नंबर सिक्स
गिलबर्ट चेस्टरटन वुड गिव सरमन अगेंस्ट डैश। गिलबर्ट चेस्टरटन इसमें से किस चीज़ के खिलाफ उपदेश लोगों को देना चाहते थे? आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।